हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहने वाली है। शेयर बाज़ार में निवेश से पहले आप लोगों को अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप लोगों को ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हो जहाँ से आप लोगों को सालाना डिविडेंड आप लोगों को मिलता रहे, तो डिविडेंड मिलने से पहले आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर जान लेनी चाहिए। मैं एग्जांपल के ज़रिए भी आप लोगों को यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि किस प्रकार डिविडेंड यील्ड यहाँ पर काम करता है। तो किसी भी कंपनी का अगर आप लोगों को डिविडेंड यील्ड जानना है तो आप लोग गूगल पर डायरेक्ट कंपनी का नाम सर्च करके डिविडेंड यील्ड जान सकते हो। वहाँ पर आपको एनुअली डिविडेंड यील्ड और क्वार्टरली डिविडेंड यील्ड कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन उससे पहले समझते हैं डिविडेंड यील्ड होता क्या है। तो डिविडेंड यील्ड एक महत्वपूर्ण निवेश होता है मैट्रिक, जो किसी कंपनी के द्वारा उसके जो शेयर धारक है यानी कि जिन्होंने निवेश किया है उनको जो लाभांश यानी कि प्रॉफिट दिया जा रहा है उसकी तुलना यहाँ पर किया जाती है उस शेयर की जो मौजूदा बाज़ार कीमत होती है, यानी कि प्रेजेंट में जिस वक्त आप लोग निवेश करना चाह रहे हो उस वक्त जो मौजूदा बाज़ार कीमत है उस वक्त से वो करता है, और यह आपको परसेंटेज की फॉर्म में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि निवेशक को जो उसने निवेश किया है उस पर कितना लाभांश उसको प्राप्त हो रहा है। तो एग्जांपल के जरिए अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। सपोज़ कोई कंपनी है, XYZ नाम से कोई कंपनी है, और मान लीजिए जो उसका शेयर प्राइस है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है 100 रुपये पर चल रहा है, कारोबार कर रहा है, और वह प्रति शेयर 5 रुपये का वार्षिक लाभांश देती है। यानी कि अगर आप लोगों के पास एक शेयर है तो आप लोगों को 5 रुपये यहाँ पर वार्षिक लाभांश मिलेगा। अगर आपके पास 2 शेयर है तो 5 × 2 कर लीजिए, यानी कि 10 रुपये का वार्षिक लाभांश आपको मिलेगा। तो डिविडेंड यील्ड की गणना किस प्रकार होगी, तो डिविडेंड यील्ड कैसे निकलेगा हमारा, 5 रुपये आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे वार्षिक लाभांश, आपको डिवाइड कर देना है जो उसका बाज़ार का जो शेयर की कीमत चल रही है उस वक्त जिस वक्त आप लोग निवेश कर रहे हो, और इंटू कर देना है 100। तो आप लोगों का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड कितना होगा, 5% का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड हो जाएगा। तो सपोज़ अगर आप लोगों को कंपनी 10 रुपये वार्षिक लाभांश दे रही है तो आप लोगों को क्या करना है, 10 अपॉन जितना कंपनी का शेयर प्राइस है, तो अभी के वक्त कंपनी का शेयर प्राइस है 100 × 100। तो यहाँ पर 100 से 100 कटा तो आप लोगों का डिविडेंड यील्ड कितना हो जाएगा, 10%। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के जरिए आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे डिविडेंड यील्ड किस प्रकार आप लोग निकाल सकते हो। तो निवेशक को जो उसने निवेश किया है उस पर 5% का डिविडेंड प्राप्त होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी 5 रुपये का वार्षिक लाभांश दे रही है। तो डिविडेंड यील्ड के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो डिविडेंड यील्ड निवेशकों को उनके निवेश पर प्राप्त होने वाले लाभांश आय का एक माप प्रदान करता है। डिविडेंड यील्ड का उपयोग शेयरों के मूल्यांकन में भी किया जाता है। उच्च डिविडेंड यील्ड वाले शेयरों को अक्सर कम मूल्यांकित माना जाता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, डिविडेंड यील्ड अगर कोई कंपनी ज़्यादा दे रही है यानी कि कंपनी के पास फ्यूचर के जो प्लान्स है वो कम है, इसीलिए जो कंपनी है अपने निवेशकों को यहाँ पर जो लाभांश है लाभांश के तौर पर डिविडेंड यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। और कुछ निवेशक उच्च डिविडेंड यील्ड वाले शेयरों में भी निवेश करने की रणनीति का पालन करते हैं। ये वो लोग होते हैं जैसे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी कि रिटायर्ड लोग होते हैं। अब उनका मन है कि वो किसी कंपनी में निवेश करें और वहाँ से उनको डिविडेंड यील्ड सालाना मिल सके ताकि उनका जो खर्चे हैं वो चल सके। तो लेकिन जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड रखती है तो उसमें निवेश करना उतना कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे हो जिसकी हाई ग्रोथ ऑफ चांस है तो वहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो डिविडेंड यील्ड केवल लाभांश आय पर रिटर्न को दर्शाता है और इसमें शेयर की कीमत में होने वाले परिवर्तन शामिल नहीं होता है। उच्च डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छे निवेश का संकेत नहीं होता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य की विकास की संभावनाओं पर भी विचार करना महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आप लोग इंडियन ऑयल के, ये बस एग्जांपल है, अगर आप लोग इंडियन ऑयल के स्टॉक में निवेश करना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि निवेश करने के बाद आप लोगों को 3 लाख का सालाना डिविडेंड मिल सके, तो इसके लिए आप लोगों को कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को चेकआउट करना है गूगल पर जाकर इंडियन ऑयल डिविडेंड यील्ड, तो वहाँ पर आपको एनुअली और क्वार्टरली डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा। तो अभी के वक्त जो यहाँ पर इंडियन ऑयल का डिविडेंड यील्ड चल रहा है एनुअली 8.72% चल रहा है। तो आपको 3 लाख का यहाँ पर सालाना डिविडेंड चाहिए, उसके लिए आप लोगों को कितना निवेश करना पड़ेगा। तो सालाना कितना डिविडेंड आपको चाहिए उतना अमाउंट आपको लिख लेना है। यहाँ पर हमको 3 लाख का डिविडेंड चाहिए, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10 लाख 3 लाख इंटू 100, और डिविडेंड यील्ड आपका कितना है 8.72% आपका डिविडेंड यील्ड है। तो 8.72, अब इसको आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका जो कैलकुलेशन है तकरीबन 34,40,000 रुपये के करीब ये आने वाला है जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे। तो यानी कि
जब आप लोग यहाँ पर इंडियन ऑयल के स्टॉक में 34,40,000 रुपये का निवेश करोगे तो आपको फिर यहाँ पर 3 लाख रुपए का सालाना डिविडेंड मिल पाएगा। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के डिविडेंड यील्ड से पता कर सकते हो आपको कितना वहाँ पर निवेश करना है और फिर आप लोगों को कितना सालाना डिविडेंड मिल जाएगा। तो बाकी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।